Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the lecture is about classification of hearing loss by sight of lesion. We will discuss about the hearing loss according to the types. What is meant by sight of lesion? A lesion is any damage or abnormal change in the tissues of an organism, usually caused by disease or trauma. Lesion is derived from the Latin word lesio, injury. Lesion may occur in human ear that become a cause of hearing loss. लीजन जो है ये एक तरह का डैमेज होता है या एक तरह की जो है वो इंजरी होती है जो कि एबनॉर्मल कर देती है, किसी भी ऑर्गेनिज़म का जो फंक्शन है उसको एबनॉर्मल कर देती है या उसके टिश्यूज़ को जो है वो डैमेज कर देती है किसी भी डिज़ीज़ या ट्रोमा की वजह से। अगर हम ईयर की बात करें तो ईयर के डेफिनेटली जो आप लोगों को ऑलरेडी जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात डिस्कस हो चुकी है कि ईयर जो है मेनली इसके 3 पार्ट्स होते हैं, और अगर इन 3 पार्ट्स में से किसी भी पार्ट का जो है वो डैमेज हो जाता है या किसी भी वजह से वो उसके टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं या उसका कोई भी जो है पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, जिसके नतीजे में हियरिंग लॉस जो है वो सामने आता है, तो हम उसको कहते हैं कि साइट ऑफ लीजन। यानी कान का अगर आउटर एक्सटर्नल पार्ट जो है उसमें प्रॉब्लम है, मिडल पार्ट में प्रॉब्लम है या इंटरनल पार्ट में प्रॉब्लम है, तो वो जहाँ पे प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही होगी वो उसका साइट ऑफ लीजन होगा। ठीक है। अकॉर्डिंगली द 3 मेन टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस आर क्लासिफाइड एज कंडक्टिव, सेंसरी न्यूरल एंड मिक्स्ड हियरिंग लॉस। मेनली वी आर यूजुअली जो हम यूज़ करते हैं वो हम 3 जो टाइप्स हैं उसको हम जो है वो यूज़ करते हैं। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस जो है वो एज़ यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट इज़ रिलेटेड विद द एक्सटर्नल ईयर या ऑडिटरी कनाल। अगर ऑडिटरी कनाल जो है उसमें कोई इशू आ रहा है या ब्लॉकेज है या ड्यू टू वैक्स जो है वो ईयर कनाल जो है वो ब्लॉक हो गई है या उसके अंदर किसी किस्म की कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है या किसी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से ईयर ड्रम जो है वो रप्चर हो गया है या ऑसिकल्स जो हैं वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर रही किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी फुली मतलब वो डेवलप नहीं हुई हुई, यानी बच्चा जो है वो पैदाइशी तौर पर उसके कान का कोई भी हिस्सा जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ हुआ या एबनॉर्मल उसकी ग्रोथ हुई हुई है या मतलब कि उसके अंदर बाद में कोई ऐसी प्रॉब्लम जो है वो सामने आ गई है जिसकी वजह से उसकी हियरिंग जो है वो डिस्टर्ब है, तो उसको हम कहेंगे कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कंडक्टिव इज़ एक्चुअली कंडक्शन से निकला है। हम कहते हैं कि कान का जो एक्सटर्नल पार्ट है वो एयर को यानी साउंड को जो है वो कलेक्ट करता है और साउंड को कलेक्ट करता है और ट्रांसमिट करता है मिडल ईयर में, और मिडल ईयर में से ट्रांसफ़र होकर वो साउंड जो है वो एम्पलीफाई होकर जो है वो इंटरनल ईयर में जाती है, जहाँ से वो मैसेज ब्रेन में थ्रू नर्व्स जो है वो पहुँचता है और ब्रेन उसके लिए उसको अंडरस्टैंड करता है, कॉम्प्रीहेंड करता है और रिस्पॉन्ड करता है। Conductive hearing loss. A conductive hearing loss is caused by any condition or disease that impairs the conveyance of sound in its mechanical form through the middle ear cavity to the inner ear. ठीक है। अब आप ये वही प्रोसेस है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये वही वाला प्रोसेस है कि साउंड जो है उसको एक्सटर्नल ईयर कलेक्ट करके मिडल ईयर में भेजता है जहाँ से वो इंटरनल ईयर में जाती है। अ कंडक्टिव हियरिंग लॉस कैन बी द रिजल्ट ऑफ अ ब्लॉकेज इन द एक्सटर्नल ईयर कनाल। अब एक्सटर्नल ईयर कनाल में अगर कोई ब्लॉकेज हो गई है दैट बिकम अ काज बाय एनी डिसऑर्डर दैट अनफेवरेबल अफेक्ट द मिडल ईयर्स एबिलिटी टू ट्रांसमिट द मैकेनिकल एनर्जी टू द स्टेपिस फुट प्लेट। अब मिडल ईयर, अब एक्सटर्नल ईयर जो है वो मिडल ईयर को प्रॉपरली पैगाम जो है वो नहीं पहुंचा पा रहा या मिडल ईयर जो है उसकी ऑसिकल्स या उसकी जो कैविटी है वो ब्लॉकेज है। जैसे हमने कॉजेज़ में डिस्कस किया था कि स्टार्टिस मीडिया हो गया है यानी इन्फ्लेमेशन हो गई है
कैविटी के अंदर, जो कि ईयर ड्रम के बिल्कुल बैक साइड पे होती है, या जो ऑसिकल्स हैं, या जो यानी जो 3 बोन्स हैं मेलस, इंकस और स्टेपीज़, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो गई है और वो साउंड एनर्जी को प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं कर पा रही, यानी उसको एम्पलीफाई नहीं कर पा रही, वहाँ से मैसेज जो है वो एक्सटर्नल ईयर में, इंटरनल ईयर में नहीं जा रहा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कंडक्शन हो गई है, यानी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस जो है वो सामने आया है। दिस रिजल्ट इज़ द रिडक्शन ऑफ वन ऑफ द फिज़िकल एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड्स कॉल्ड इंटेंसिटी, यानी लाउडनेस। So the energy reaching the inner ear is lower or less intense than that is the original stimulus। अब जितनी लाउडनेस है, जितनी इंटेंसिटी जो है वो कान के अंदर दाखिल होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हुई, या वहाँ पे जो ऑसिकल्स हैं उन्होंने उसको एम्पलीफाई नहीं किया, यानी उसकी लाउडनेस जो है उसको उन्होंने इंक्रीज़ नहीं किया, बल्कि डिक्रीज़ हो गई है साउंड, जिसकी वजह से अनफ जो लाउडनेस है वो कान के इंटरनल हिस्से में नहीं पहुंची। देयरफॉर मोर एनर्जी इज़ नीडेड फॉर इंडिविजुअल्स विद अ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस और हेयर साउंड्स, बट वंस इट्स लाउड इनफ दैट द मैकेनिकल impediment is overcome the ear box in the normal way। अब कान जो है उसको मोर जो है वो लाउड साउंड चाहिए और मोर मैकेनिकल जो है वो एनर्जी चाहिए, ताकि उसका कान जो है वो किसी भी इंडिविजुअल का वो नॉर्मली वर्क करे। जनरली द कॉज ऑफ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कैन बी आइडेंटिफाइड एंड ट्रीटेड रिजल्टिंग इन अ कंप्लीट और पार्शियल इम्प्रूवमेंट इन हेयरिंग। अब कान जो है इसमें इसका जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है, ये यूजुअली इसको जल्दी से इसका पता चल जाता है कि कान के पर्दे में कोई मसला है, या कान में पेन हो रही है, या एक्सटर्नली जो है वो कान ब्लॉकेज फील होती है, या यूँ लगता है जैसे एक कान से कम सुनाई देता है, या दोनों कानों का मसला आ रहा है जो कि पहले नहीं था, या इनिशियली जो बच्चा है वो उसको साउंड्स को प्रॉपरली नहीं सुन पा रहा, तो ये क्योरेबल होता है। ट्रीटमेंट से जो है वो इसको बेहतर किया जा सकता है, और इसको कम्प्लीटली भी क्योर हो जाता है और पार्शियली भी, यानी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इम्प्रूवमेंट होती है हेयरिंग में। फॉलोइंग द कम्प्लीशन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर कॉज ऑफ द कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, हेयरिंग एड आर इफेक्टिव इन करेक्टिंग द रिमेनिंग हेयरिंग लॉस। अब जो कि ट्रीटमेंट जैसे जैसे चल रहा होता है, तो उसके साथ हेयरिंग एड्स जो होते हैं वो भी इफ़ेक्टिव होते हैं कि हेयरिंग एड्स जो हैं वो उसकी रिमेनिंग हेयरिंग को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, या उसकी जो साउंड की लाउडनेस है, इंटेंसिटी है, उसको बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो इनिशियली लाइक अपनी लैंग्वेज, स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलप कर रहे होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं होती। ठीक है, उनका जो है वो लाइक उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बैड इफ़ेक्ट नहीं ज़्यादा होता, यानी उनकी स्पीच एंड लैंग्वेज है वो प्रॉपर वे में डेवलप हो जाती है। इसी तरह से अगर उसको डिले किया जाए तो स्पीच एंड लैंग्वेज के इश्यूज़ जो हैं वो सामने आते हैं। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस इज़ द सेकंड मेन टाइप। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस जो है दैट इज़ रिलेटेड टू द सेंसेशंस विच इज़ लोकेटेड इन द कॉक्लिया। अब ये जो है दैट इज़ रिलेटेड टू द एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इंटरनल ईयर जो है उसके अंदर प्रॉब्लम अगर है, कॉक्लिया में कोई प्रॉब्लम है, या हेयर सेल्स जो हैं वो डैमेज हो गए हैं किसी वजह से, या जो नर्व्स हैं उनमें कोई इशू आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस रिजल्ट्स फ्रॉम इनर ईयर और ऑडिटरी नर्व डिसफंक्शनिंग। अगर ऑडिटरी नर्व्स जो है वो डिसफंक्शनिंग, यानी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही, द सेंसरी कंपोनेंट्स में बी फॉर्म डैमेज टू द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। अब ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो है यहाँ पे सेंसेशन होती है, सेंसरी जो सेल्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं जो कि कैरी करते हैं साउंड को और ब्रेन तक लेकर जाते हैं। इन एन इनएबिलिटी ऑफ द हेयर सेल्स टू स्टिमुलेट द नर्व्स ऑफ हियरिंग और अ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम इन द फ्लूइड ऑफ द इनर ईयर, या फिर इनर ईयर में अगर हेयर सेल्स जो हैं वो डैमेज हो गए हैं, ये स्टिमुलेट नहीं हो रहे, या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो गई है, या फ्लूइड जो है इनर ईयर के अंदर उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो ड्राई हो गया है, या उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गई है, तो हम कहेंगे कि ये सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस की कॉज बनी है। द रीज़न फॉर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस समटाइम्स कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। इट डजंट टिपिकली रिस्पॉन्ड फेवरेबली टू
मेडिकल ट्रीटमेंट। ये मेडिकल ट्रीटमेंट या जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं उनसे बाज़ दफ़ा ये जो है वो क्योरेबल नहीं होता, यानी एंड इट इज़ टिपिकली डिस्क्राइब्ड एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट कंडीशन, और इसको हम टिपिकली जो है वो यानी ना वापस आने वाली प्रॉब्लम या परमानेंट कंडीशन जो है वो कंसीडर करते हैं। अब ये जो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, इसकी कॉजेज़ जो हैं वो आपको मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर जो है ये तो या तो ये एजिंग की वजह से होता है, या फिर ये किसी ब्रेन इंजरी की, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की वजह से होता है, हेड इंजरी की वजह से होता है, या फिर किसी भी बीमारी की वजह से, या लाइक नॉइस इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस हो सकता है, यानी किसी बहुत ज़्यादा शोर शराबे के माहौल में अगर बहुत अरसा तक रहे हैं, या आपके कान के पास लाइक बम ब्लास्ट हो गया एकदम से, या इस किस्म की जो सिचुएशंस हैं उनके अंदर जो है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है, जो कि यूजुअली रिवर्सिबल होता है और परमानेंट होता है। लाइक कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसके अंदर भी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की तरह साउंड की जो लाउडनेस है या जो उसकी इंटेंसिटी है उसमें कमी वाक़या हो जाती है। बट इट माइट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ distortion into what is heard, resulting in sound being unclear even when they are loud enough। अब ये होता है कि कान जो है इसका, क्योंकि एक्सटर्नल और मिडल ईयर अगर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है और वहाँ से साउंड जो है वो पिक हो रही है, एम्पलीफाई भी हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसमिट भी हो रही है, और वो जा रही है इंटरनल ईयर में, लेकिन इंटरनल ईयर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से जो है वो साउंड जो है वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में जा रही है, यानी टूटी फूटी आवाज़ें हैं, कुछ साउंड मिसिंग है, कुछ साउंड जो है वो ऑडिबल है, यानी उनको वो सुन रहा है पर्सन, कुछ जो है वो मिस कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो जा रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो रही है, या कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन बिल्कुल जा ही नहीं रही है, या फिर जो मतलब लाउडनेस जो है वो वहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो कम पहुँच रही है। तो हम कहेंगे कि अनक्लियरिटी है, अनक्लियर इवन व्हेन दे आर लाउड इनफ, यानी बहुत ऊंची आवाज़ में भी अगर कोई बात कर रहा हो तो जिसको सेंसरी न्यूरल डेफनेस होती है या लॉस होता है, उसको आवाज़ें जो हैं वो कम ही सुनाई देती हैं, या फिर टूटी फूटी सुनाई देती हैं डिस्टॉर्टेड फॉर्म में, या मिसिंग फॉर्म में सुनाई देती हैं, या फिर बिल्कुल सुनाई नहीं देती हैं। वंस दे मेडिकली ट्रीटेबल कंडीशन हैव बीन ruled out, individuals with a sensory neural hearing loss can be fit with hearing aid to given them access to speech and other important sounds। अब अगर रेजिडुअल हेयरिंग है, यानी हेयरिंग लॉस जो है वो इस तरह का है कि वहाँ पर हेयरिंग एड जो है वो काम कर सकता है, या असिस्टिव डिवाइसेस जो हैं वो उसके लिए हम रिकमेंड की जाती हैं बाय द ऑडियोलॉजिस्ट, तो उसमें ये है कि वो हेयरिंग एड जो है उसके साथ उसको ये फ़ायदा हो सकता है कि जो आवाज़ें उसको कम सुनाई दे रही हैं उनकी इंटेंसिटी को जो है वो बढ़ाया जा सकता है, और फुल जो आवाज़ है वो पर्सन के जो इंडिविजुअल है उसके लिए उसको ऑडिबल बनाया जा सकता है। मिक्स्ड हेयरिंग लॉस जो है ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का, मिडल ईयर का मिक्स हेयरिंग लॉस जो है वो होगा, यानी A mixed hearing loss can be thought of as a sensory neural hearing loss with the conductive components overlaying all or part of the audiometric range tests। अब ये जो है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस तो है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो एक्सटर्नल ईयर है और मिडल ईयर है उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो साथ में हम कहते हैं कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस भी है, तो इसको हम कहेंगे कि ये मिक्स्ड हेयरिंग लॉस हो गया है। सो इन एडिशन टू सम irreversible hearing loss caused by an inner ear or auditory nerve disorders, there is also a dysfunction of the middle ear mechanisms that makes the hearing worse than the sensory neural hearing loss alone। अब अगर दोनों ही प्रॉब्लम मिक्स हो गए हैं तो ये वाला हेयरिंग लॉस जो है ये सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस से भी ज़्यादा वर्स कंडीशन जो है इसकी होगी, यानी पूरा कान जो है उसका मैकेनिज़्म जो है वो वर्कआउट नहीं कर पा रहा प्रॉपरली। The conductive component may be manageable to medical treatment and reversible for the associated hearing loss। अब इसमें क्या है कि जो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग जो है मिक्स्ड हेयरिंग लॉस जो है इसके अंदर भी जो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है वो रहेगा, लेकिन जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है वो पार्शियली या फुली जो है वो रिकवर होने के बाद बेहतर कंडीशन में आ जाएगा, और पर्सन जो है मे बी उसकी जो है वो कंडीशन हेयरिंग की वो पहले से बेहतर हो जाए। हेयरिंग एड्स कैन बी
beneficial for individuals with a mixed hearing loss, but caution must be exercised by the hearing care professionals if the conductive component is due to an active ear infection. अब इन सारे सिचुएशंस में क्या है, यू मस्ट कंसल्ट विद द ENT स्पेशलिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट, ताकि वो आपको बेहतर तरीके से जो है वो किसी भी इंडिविजुअल को जिसको ये प्रॉब्लम जो फील हो रही है या वो इसको फेस कर रहा है, देन ही मस्ट गो एंड विज़िट टू द डॉक्टर, ताकि वो उसको रिकमेंड करें कि इसके लिए क्या मेडिकेशन जो है वो हो सकती है, या अगर कान के अंदर इन्फेक्शन जो है वो मौजूद है तो उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, और हेयरिंग एड जो है वो लगाने से उसकी हेयरिंग का जो लॉस है वो कम से कम होगा। सेंट्रल हेयरिंग लॉस, हमने टाइप्स के अंदर सेंट्रल हेयरिंग लॉस को भी डिस्कस किया था। सेंट्रल हेयरिंग लॉस जो है दैट इज़ रिलेटेड टू द हेयरिंग, जो आपका इंटरनल ईयर है उसके अंदर सेंट्रल जो ऑडिटरी पैथवे है वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम है जिसमें कि नर्व्स जो हैं वो प्रॉपरली वर्क ऑफ ऑडिटरी नर्व्स जो हैं वो साउंड को नहीं परसीव कर रही और उसको वो ट्रैवल नहीं कर पा रही, ब्रेन के अंदर नहीं पहुँचा रही, तो हम कहते हैं कि सेंट्रल हेयरिंग लॉस जो है वो एग्जिस्ट कर गया है या हो गया है। Sound waves may travel through the ear, but this nerve pathway is unable to send electrical impulses to the brain. अब ये जो नर्व पैथवेज हैं या नर्व्स हैं वो प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ब्रेन तक नहीं पहुंचा रही। एज अ रिजल्ट द हेयरिंग सेंटर्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली, रिसीव द सिग्नल करेक्टली। सेंट्रल हेयरिंग लॉस कैन बी अ रिजल्ट ऑफ अ हेड इंजरी और डिजीज़। अब ये जो सेंट्रल हेयरिंग लॉस है ये किसी भी तरह की हेड इंजरी या डिज़ीज़ की वजह से हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसी डिजेनरेटिव डिजीज़ होती हैं जिसकी वजह से जो हेयर सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जो ऑडिटरी नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो है वो एक्सटर्नल ईयर भी ठीक काम कर रहा होता है, मिडल ईयर भी और इंटरनल ईयर भी ठीक काम कर रहा होता है, लेकिन जो नर्व्स हैं, जो ऑडिटरी नर्व्स हैं जिन्होंने कैरी करना होता है मैसेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की शक्ल में और पहुंचाना होता है ब्रेन तक, वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करती, उनमें प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम कहते हैं कि सेंट्रल जो है वो हेयरिंग लॉस है। अ कॉमन सिम्टम इन द एबिलिटी टू डिटेक्ट साउंड बट नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड इट। कान जो है वो प्रॉपर तरीके से साउंड को डिटेक्ट कर रहा होता है लेकिन वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, अंडरस्टैंड करने के काबिल नहीं होता कि क्या मैसेज जो है या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे तक पहुंची है और मैंने उसका जो है वो क्या रिस्पॉन्ड करना है। टिनाइटस जो है, व्हाट इज़ टिनाइटस? टिनाइटस इज़ डिस्क्राइब्ड एज एनी सेंसेशन ऑफ साउंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। अब कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन मौजूद नहीं है, कहीं पे भी कोई साउंड जो है या वाइब्रेशन जो है वो पैदा नहीं हुई हुई, ना कहीं पे कोई साउंड है, लेकिन फिर भी कानों के अंदर घंटियों का बजना, दैट इज़ कॉल्ड टिनाइटस। इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ रिंगिंग, बजिंग और पल्सिंग सेंसेशन इन द ईयर। अब ये जो है कान के अंदर मुसलसल जो है वो टिनाइटस हो रही है, जैसे कानों में घंटियाँ बज रही हैं या बजिंग हो रही है या सेंसेशन जो है वो कान के अंदर फील हो रही है, जबकि सेंसेशन जो है वो कहीं पे भी एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसको हम टिनाइटस कहेंगे। अब ये जो टिनाइटस है दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द लाइक साइट ऑफ लीजन। कान में प्रॉब्लम अगर हो रही है तो हम कहते हैं कि टिनाइटस भी उसका रिजल्ट हो सकता है या उसके आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं। Tinnitus is thought to be caused by damage to the outer, middle or inner ear और द hearing nerves in the brain। अब ये इसकी जो tinnitus जो है उसकी वजह इनमें से कोई भी प्रॉब्लम बन सकती है, चाहे आउटर, मिडल, इनर ईयर में प्रॉब्लम है या फिर hearing nerves जो हैं ब्रेन में जो कि मैसेज पहुंचाती हैं उनमें प्रॉब्लम है, तो हम कहेंगे कि tinnitus जो है ये भी इसकी एक कॉज है। The damage to the hearing system can result from number of different sources such as noise exposure, age-related changes in the inner ear, certain medications, जैसा हमने कल पढ़ा था उसको देखा था कॉजेज़ में कि कुछ ऐसी ऑटोटॉक्सिक मेडिकेशंस होती हैं जो कि ईयर को डैमेज कर देती हैं, हेड इंजरीज, ईयर वैक्स वगैरह इसकी कॉज बनती हैं। Dizziness is a common complaint from many clients या many patients, especially those over the age of 70।
अब जिनकी एज 70 से अबव होती है, मोस्टली वो लोग जो है वो डिजीनेस की कंप्लेंट करते हैं। वर्टाइगोज रेफर टू द परसेप्शन ऑफ मूवमेंट लाइक वर्टाइगोज, जिस तरह से सर घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं, बैलेंस प्रॉपर नहीं हो पा रहा, ठीक है, स्पिनिंग हो रही है या टर्निंग हो रही है, जबकि वहाँ पे कोई ऐसा और स्टिमुलस जो है या कोई ऐसी फिज़िकल इलनेस या कोई ऐसी प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन फिर भी जो है वो टाइगोज आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, तो कहा जाता है कि दैट इज़ ड्यू टू ईयर प्रॉब्लम। द परसेप्शन ऑफ मूवमेंट यूजुअली लास्ट लेस देन अ मिनट, बेशक ये 1 मिनट से भी कम होता है, एंड इन सम टाइम अकम्पेन्ड बाय अ लॉन्गर, लेकिन बाज़ दफ़ा ये इसकी जो है वो ये लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकता है, लॉन्ग लास्टिंग फीलिंग्स भी इसकी हो सकती हैं। नाउजिया भी इसमें होता है, जैसे कि वॉमिट फील होना, जैसे दिल ख़राब हो रहा है, वॉमिट फील हो रही है, इसके अंदर वो चक्कर आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सॉरी ईयर में प्रॉब्लम की वजह से फील होती हैं। डू नॉट रिसीव द signals correctly. Central hearing loss can be a result of a head injury or disease. Common symptoms in the ability to detect sound but not being able to understand it. अब जैसा कि आपने देखा कि सेंट्रल जो ऑडिटरी पैथवे है उसमें कोई प्रॉब्लम अगर हो गई है तो हम कहते हैं कि उसकी वजह से भी डिजीनेस या वर्टाइगोज जो हैं वो हो रहे हैं। थैंक यू सो मच, होपफुली इट विल बी अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको फील होती है या इसको आप फर्दर जो है वो डिटेल्स इसकी करना चाहते हैं, देन वी विल डिस्कस लेटर इन आवर अदर लाइक लेक्चर्स। और ये तमाम तरह जो हैं ये क्लासिफिकेशंस हैं उसके लिए हेयरिंग की, ये थी साइट ऑफ विजन के अकॉर्डिंग, और नेक्स्ट जो है वो हम डिफरेंट पढ़ेंगे अकॉर्डिंग डिग्रीज़ के अकॉर्डिंग, और उसकी क्लासिफिकेशन जो है वो हम डिफरेंट तरह से इसको स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।